हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं नेटवर्क थ्योरी के नेक्स्ट क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को कैपेसिटर्स के बारे में बताया था, तो आप लोग उस वीडियो को बढ़िया से देखिए क्योंकि वो काफी बेसिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइडियल सोर्स और आइडियल करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, और हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे ना। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने क्लास लिया था, तो उस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि एलिमेंट्स को कितने टाइप में बांटा गया था। तो एक्टिव पैसिव, पैसिव को फर्दर बांटा गया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड जब करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इट्स डिलीवर एनर्जी ना फॉर अ स्पेसिफिक क्या होता है वोल्टेज ना, वेयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होता है करंट। तो कहता है इट इज डिलीवर energy for a specified specific, ठीक है ना, स्पेसिफाइड वोल्टेज या स्पेसिफिक वोल्टेज विच, जहां पर क्या होगा कि कहता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो यहां पर क्या करता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो क्या करता है, तो इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर ए स्पेसिफिक वोल्टेज वेयर वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट, व्हिच या वेयर ना, व्हिच मतलब किसके लिए है वोल्टेज, व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो गया करंट। इसका मतलब क्या होगा कि कहता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वह एनर्जी को स्पेसिफिक वोल्टेज तक क्या होता है डिलीवर करता है, जहां या वेयर या व्हिच ना, व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट। ये क्या होता है, करंट से क्या होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंस होता है। यहां पर दूसरा हम लोग कहेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है इज जीरो। ये क्या होता है आपका जीरो होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पर क्या होगा, अर्थात इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है जीरो। इसका मतलब देखिए आपने क्या देखा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वैसे वोल्टेज वैसे होता है जिसमें ये एनर्जी को एक स्पेसिफिक वोल्टेज तक, यहां पर क्या लिखे हैं स्पेसिफिक वोल्टेज तक ये क्या करता है डिलीवर करते रहता है, या स्पेसिफाइड वोल्टेज तक क्या होता है कि ये डिलीवर करता रहता है, which is independent from current source, ठीक है ना, या इंडिपेंडेंट क्या होता है करंट डिलीवर बाय द सोर्स। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं which is independent from current source delivered by क्या हो गया आपका वोल्टेज सोर्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि ये जो वोल्टेज सोर्स के द्वारा करंट कहां से आएगा, तो ये जो करंट आएगा या करंट जो सोर्स होगा तो वो करंट जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर करंट सोर्स नहीं कहेंगे, इसमें हम जो करंट कहेंगे तो ये करंट जो होगा वो डिलीवर किया जाएगा किसके द्वारा, तो भाई वोल्टेज सोर्स के द्वारा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज योर V, ये आपका क्या हो गया V सोर्स है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इसको, ये आपका हो गया DC सोर्स, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से आपका करंट ये आई जा रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है ये आपको क्या कर रहा है डिलीवर कर रहा है एनर्जी को, कहां करेगा, तो मान लेते हैं कि दिस इज योर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया
V, V मतलब हो गया आपका यहाँ पर वेरिएबल इसके बीच में, ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज देख रहा है ये V, ठीक है ना, ये V बराबर क्या हो गया, Vs होगा। V बराबर क्या हो गया, Vs। और ये कंडीशंस क्या होगा, I3 कब ऐसा हो रहा है तो DC के लिए, DC सोर्स के लिए हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि यहां से हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं तो कहता है कि इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक वोल्टेज विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करेंट डिलीवर बाय क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स। जो वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो करंट दिया जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है तो इसके द्वारा जो करंट जो देख रहे हैं तो इस करंट से हमेशा ये क्या होगा कि ये जो वोल्टेज होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अर्थात इस ग्राफ से या इससे हम लोग कह सकते हैं कि V इक्वल टू क्या हो गया, Vs। वाई बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, वाई बिकॉज यहाँ R इक्वल टू क्या हो गया, 0। स्मॉल r बराबर 0 का मतलब क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल r का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे किसके बीच में कीजिएगा, तो जब हम लोग को वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज वर्सेस क्या करेंगे, I के बीच में ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा लुक लाइक दिस, ये आपका क्या हो गया, ऐसे होगा। अर्थात व्हेनेवर यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन voltage and current तो डेफिनेटली दिस वोल्टेज इज जस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, Vs। दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, Vs होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्राफ से जैसे जैसे I का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे I का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे V के वैल्यू में चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो नहीं चेंजिंग होना यह बता रहा है कि ये क्या है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है वो इंडिपेंडेंट है। इससे इंडिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो गया, करंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें हम कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा ये आपको डिलीवर स्पेसिफिक वोल्टेज का करता है और इसमें वोल्टेज जो होता है व्हिच, यहाँ व्हिच मतलब कहता है व्हिच आया किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो कहता है कि वोल्टेज जो होता है व्हिच कहता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट डिलीवर बाय द सोर्स। जो सोर्स देख रहे हैं इस सोर्स के द्वारा जो करंट डिलीवर होता है उससे हमेशा क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, देखिए ये जो है आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर, ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन लीनियरिटी रहता है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी में हम लोग क्या करेंगे कि आइडियल की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, प्रैक्टिकल ले लेते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो यहां पर क्या होगा कि इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक और अस्पेसिफाइड, या स्पेसिफिक लिखिए या स्पेसिफिक वोल्टेज या स्पेसिफाइड वोल्टेज लिख सकते हैं, स्पेसिफाइड वोल्टेज विच इज यहां इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्या होगा, डिपेंड ऑन। किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड ऑन करंट डिलीवर बाय क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स। अर्थात ऐसे सिचुएशंस में यहां पर क्या होगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो फाइनाइट होगा। तो यहां पर क्या होगा कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का तो यहां पर क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, क्या कहेंगे इसको, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज क्या होगा, फाइनाइट। मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होगा, कुछ न कुछ इसका वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका स्मॉल होता है। क्या होता है वो, स्मॉल। इसी में हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो यहां से देख रहे हैं, मैं छोटा सा दिखा रहा हूं लाइक दिस, ये आपका क्या होगा, स्मॉल आर, फिगर वही रहेगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखिए अंतर देख लेंगे। अंतर क्या देखेंगे, तो आप लोग गौर कीजिए, यहां से क्या होगा कि ये वोल्टेज है, यहां से आपका करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो Vs इज इक्वल टू ये वाला वोल्टेज, इसके बीच में भी वोल्टेज होगा, R इंटू आई को वोल्टेज कहते हैं, तो I इंटू आर होगा प्लस यहां पर क्या होगा V, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि V को इधर लाएंगे, V बराबर इधर V को हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो V को क्या होगा, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि V
का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो यहां से क्या होगा माइनस आर इंटू आई प्लस क्या हो गया VS। अब देखिए इसका इक्वेशन जो है वो y बराबर क्या है mx प्लस c के फॉर्म में है, अर्थात ये जो ग्राफ है इसका स्लोप कितना देख रहे हैं आप, निगेटिव देख रहे हैं। तो निगेटिव स्लोप का अर्थ हुआ कि जब हम लोग ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे, जब ग्राफ का मैथमेटिक्स में भी आपको क्लास ले रहे हैं वहां से भी आप देख करके सीख सकते हैं। निगेटिव आने का मतलब क्या होगा कि सपोज VS का वैल्यू आई का वैल्यू, इसमें हम लोग आई का वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 0, यहां से आप आई इक्वल टू मान लेते हैं 0, तो यहां से V इक्वल टू क्या होगा आपका VS। इसी तरह से हम लोग आई का वैल्यू समथिंग कुछ वैल्यू मान लेंगे, सपोज आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है फिक्स कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी तरह से आप क्या कर लीजिए कि यहाँ V का वैल्यू 0 कर दिए, क्या कर दिए V का वैल्यू 0। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से V का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो ये 0, तो यहाँ से I बराबर क्या होगा, तो I इक्वल टू होगा VS अपॉन R। अर्थात ऐसे सिचुएशंस में इसका जो ग्राफ होगा लुक लाइक दिस, ऐसे ऐसे चला जाएगा। देख रहे हैं ना, ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का हो गया, ये आपका क्या हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स का। लेकिन ये जो हो गया वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि इसका स्लोप फिक्स है। तो यहाँ प्रैक्टिकल्स जो होता है यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि अगर क्या हो गया कि आपका ये जो देख रहे हैं ना आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या हो गया नॉन लीनियर, ठीक है। तो यहां से इसको ग्राफ देख रहे हैं तो स्लाइडली क्या होगा कि ऊपर से क्या होगा नीचे जाएगा। तो इसमें ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है वो आइडियल की है सीधा। आइडियल में क्या देख रहे थे कि वोल्टेज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। आप करंट का वैल्यू जितना भी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, V के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। इसमें आपको डाउट है कहीं तो बोलिए, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ना, रिगार्डिंग क्या हो गया, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि यहां हम दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि ये लाइन सीधा खींच दिया, ये नहीं है, ठीक है ना। और फोर्थ जो है लाइन हम ऐसे करके खींच देंगे, तो कौन सही होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्लियर हो गया इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये समझ गए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, देखेंगे। तो यहां से आपने देखा कि वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एडिटिव होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका सर्किट है और ये सर्किट है, जैसे कहता है मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, तो व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स। कैसा यहां पर है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ आपका ऐसे खींचा हुआ है, ये आपका P है, ये I है। दूसरा में आपका ग्राफ खींचा हुआ है ऐसे, ये आपका क्या है, V है और ये I है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पर थर्ड ग्राफ खींचा हुआ है लाइक दिस, इसमें I है और ये क्या हो गया, V है, ठीक है ना। तो आप यहां से देख रहे हैं। और लास्ट जो है यहां से क्या होगा कि ये यहां पर क्या हो रहा है ना, ये देख रहे हैं ना, आपका क्या होगा कि यहां से ऐसे दिखाया है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे है, ये आपका क्या हो गया, V है, ये क्या है, I है। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा, 1 2 3 एंड क्या हो गया 4। इसको 4 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो आप बताइए कि आइडियल के लिए हमने क्या बताया, तो आइडियल के लिए बताया था कि वोल्टेज सोर्स जो होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये सही हो गया। लेकिन यही हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज की बात करते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे, ये होंगे। क्यों, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने निकाला था V बराबर क्या निकाला था, तो यहां से V बराबर निकाला था -I इंटू R और प्लस VS, वेयर VS इज ए सोर्स वोल्टेज, I इज ए करंट डिलीवर बाय सोर्स। यहाँ I क्या है, तो I इज ए करंट डिलीवर बाय, I इज करंट
डिलीवर ना बाय क्या हो गया वोल्टेज सोर्स या सोर्स वोल्टेज कहिए सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और यहां से क्या हो गया कि स्मॉल आर इसको लिखिएगा या आर कहिएगा तो आर क्या हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इट इज वेरी इजी। तो आई थिंक आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। जब आइडियल था तो ये ऐसा था, यहां पर प्रैक्टिकल्स जैसे ही करेंगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो तुरंत ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कुछ यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर्किट बहुत सारे आपको नेटवर्क, क्योंकि हम लोग अभी नेटवर्क का बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे चलेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा नेटवर्क थ्योरम्स में, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कभी ऐसा वोल्टेज सोर्स है V, ये आपका V1 है, ये आपका क्या है V2 है। इसके इक्विवेलेंट में क्या होगा, जब प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। तो देख रहे हैं ना दोनों क्या है आपका, दोनों का पोलरिटी देख रहे हैं ना सेम साइज में है। जब सेम साइज में रहे तो ये जस्ट इक्विवेलेंट तो क्या होगा बताइए क्या होगा, ऐसे वैसे होगा, दोनों का क्या होगा यहाँ पर सम हो जाएगा V1 प्लस V2। और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। फिगर नंबर फर्स्ट। इसी तरह से मान लेते हैं कि सपोज यहां से प्लस है माइनस है, यहां से आपका क्या हो गया कि माइनस है प्लस है, यहां V1 है यहाँ V2 है। अब क्या होगा जी जरा विचार कीजिए। तो इसके इक्विवेलेंट्स में क्या होंगे, दो चीजें होंगी, ये डिपेंड करेगा कि इस पर, तो ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो जब कहता है कि V1 और V2 में से जैसे V1 बड़ा है, कौन सा बड़ा है V1, तो V1 में से बड़ा रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि ऐसे कंडीशंस में V1 का मान लेते हैं कि सपोज इसको मान लेते हैं 10, अब ये 2 है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा। अर्थात यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा V1 माइनस V2। V1 का पोलरिटी कहां है ऊपर में है, तो यहां भी क्या होगा ऊपर में होगा। ये कब ऐसा हुआ व्हेन क्या होगा V1 इज ग्रेटर देन V2। इसी कंडीशंस में एक और कंडीशंस हो सकते हैं, वो कब होगा, ये कब होगा, तो कहता है कि ये वैल्यू आपका क्या होगा ऐसा दिखेगा। ऐसा कब दिखेगा, जब कहता है कि V1 से बड़ा है कौन V2, अर्थात कहेंगे कि V2 जो है ग्रेटर देन V1 है, तो V2 का पोलरिटी कैसा गया ध्यान में रखिए नीचे है, तो यहां पर से क्या होगा प्लस और यहां क्या होगा माइनस, और यहां V2 माइनस क्या होगा V1। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्या है ना। तो ये आपका क्या हो गया कि इसको ध्यान में रखना है। सर्किट नंबर 2 हो गया। कभी कभी आप सर्किट देखे होंगे, ये आपका कैसा सर्किट है देखिए, तो ये क्या था, इसको बोलते हैं सीरीज, ये भी आपका सीरीज है, लेकिन यहां से देखिए V1 है और यहां पर ये क्या है आपका है कि ऐसे कर दिया हो V2। तो अब बताइए कि इसके इक्विवेलेंट में क्या नेटवर्क होगा, नेटवर्क नंबर थर्ड नेटवर्क में, चूंकि सब में हम लोग वोल्टेज का काम कर रहे हैं, वोल्टेज की काम कर रहे हैं, तो ये आपने इसमें देखा। अब देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल आप जब 10th में पढ़े होंगे, आप 8th में पढ़े होंगे, तो यहां पर क्या होगा कि +2 में पढ़े होंगे। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल के कंडीशंस में क्या होते हैं, तो पैरेलल की कंडीशंस में आप जानते हो कि इनकी वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज उसका वैल्यू क्या होता है सेम होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसी को जस्ट इक्विवेलेंट क्या होगा लाइक दिस। यहां पर से क्या होगा दोनों का पोलरिटी सेम है, तो यहाँ V1 इक्वल टू क्या होगा V2। दिस सर्किट इट एग्जिस्ट, ये सर्किट एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब V1 बराबर क्या होगा V2 होगा। क्लियर हो गया। तो यहां से V1 बराबर क्या होगा V2 रहेगा, तभी ये सर्किट जो होगा ये आपका इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं 5 है यहाँ 10 है, तो सर्किट इज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से कभी कभी आप देखे होंगे कि यहां से ऐसे कर दीजिए, मान लेते हैं कि आपका V1 है प्लस है यहाँ माइनस है, यहां से हमने एक दूसरा सर्किट बना लिया जो आपको बता रहे थे अभी जस्ट। यहां से क्या होगा माइनस हो गया प्लस हो गया, यहां से आपका क्या है V1 है। तो अब बताइए कि क्या ये सर्किट एग्जिस्ट करेगा,
तो ये सर्किट को एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, थोड़ा विचार कीजिए। यहां से क्या हो गया कि पोलरिटी इसकी दोनों क्या है, सेम है, और ये भी क्या है, सेम है। तो कहता है कि दिस सर्किट इज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा? सर्किट जो हम लोग फिक्स बार 4 बनाए, सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हाई? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दिस सर्किट कुड नॉट फॉलो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या करेगा? गिवन, या कहेंगे गिवन सर्किट could not follow the Kirchhoff's voltage law। यहां पर क्या कहेगा? Kirchhoff's voltage law को ये फॉलो नहीं करेगा। Kirchhoff's voltage law के अनुसार जानते हैं कि एक आपका लूप में जो टोटल वोल्टेज होता है उन सभी का वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। जबकि इसमें क्या है, ये सेम नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को जब ये करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, ये सर्किट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहता है कि सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ सर्किट कुड नॉट फॉलो द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। ठीक है? फिर दिस क्या होगा? लूप। ऐसे भी आप जानते हो कि जब दोनों पैरेलल रहेंगे तो दोनों के बीच में पोलरिटी और वोल्टेज क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशंस पर्पस से लाते हैं, जब कैलकुलेशंस करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि डिफरेंट तरह के सर्किट्स मिलते हैं। तो वैसे कंडीशंस में जब हम ऐसे सर्किट को सोल्व करते हैं तो सोल्व करते समय ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जैसे सबको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 10 वोल्ट। यहां से मैं एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूं लाइक दिस 2 ओम। ठीक है? यहां से हम आपको दे दिए हैं 10 की जगह पे क्या दे दिए हैं, 1 ओम। ठीक है? अब कह दिए हम कि इसमें आप करंट फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि दिस सर्किट इज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? यहां पर क्या होगा, I1 मतलब कहता है I1 का वैल्यू क्या होगा? तो फर्स्ट I1 इक्वल टू हम लोग मानते हैं 5, दूसरा हो गया एम्पियर, इसमें कर देते हैं 4 एम्पियर, थर्ड में होगा आपका कितना कर दीजिए 9 एम्पियर, और लास्ट में नन, और यहां पर नॉट एग्जिस्ट इन द सर्किट। यहां पर क्या होगा? तो इसमें से कौन सही होगा? तो पहला गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में लगाते हैं या कोई और नेटवर्क लगाएंगे तो आप इसको छोड़ दीजिए, इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए। ये और ये क्या है, ये और ये क्या है? तो पैरेलल है। पैरेलल के कंडीशंस में आप लोग क्या जानते हो? दोनों का वैल्यू सेम जानते हो। तो दोनों का वैल्यू सेम है? नहीं है। तो जैसे ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि दिस सर्किट वुड नॉट फॉलो द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। Now that I will discuss in the later class। ठीक है ना? इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। तो ये जब नहीं कर रहा है, इसके वजह से ये जो क्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये होगा। ये सर्किट जो होगा वो नॉट एग्जिस्ट होगा या नन। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, नन। क्या कहता है कि नॉट एग्जिस्ट इन द सर्किट। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट कुड नॉट फॉलो द किरचॉफ वोल्टेज लॉ एज वेल एज सुपरपोजिशन थ्योरम ना। यहां पर क्या करेगा कि ये नहीं करेगा। क्यों? गिवन सर्किट डज नॉट फॉलो सुपर पोजिशन थ्योरम एज वेल करिए, एज वेल एज क्या होगा बताइए, सुपरपोजिशन थ्योरम को तो नहीं करेगा, साथ क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी नहीं करेगा। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स
आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में आप क्या देख रहे हैं, आइडियल करंट सोर्स में आप देख रहे हो क्या क्या करता है, इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर अ स्पेसिफाइड करंट which is independent on voltage that is supplied by, क्या हो गया, सप्लाई किसके द्वारा किया जाएगा, सप्लाई बाय करेंट सोर्स, यहां पर क्या हो गया आपका, करेंट सोर्स के द्वारा होगा। बात समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा स्लाइटली अंतर क्या है कि हमने इसके बारे में आइडियल, अभी आइडियल वोल्टेज सोर्स में पढ़ा था, तो वहां क्या था, तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज को डिलीवर कर रहा था, तो कहता है कि इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक करंट, करंट जाते करंट है, वोल्टेज जाते क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है ना, तो कहता है इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर अ स्पेसिफाइड करंट, करंट अभी यह करंट जो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम, या इंडिपेंडेंट फ्रॉम, पहले इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होगा, वोल्टेज दैट इज डिलीवर्ड बाय, कौन सप्लाई कर रहा है, ये कौन आपूर्ति कर रहा है, तो डिलीवर बाय क्या हो गया, करंट सोर्स, यहां पर क्या होगा आपका, करंट सोर्स होगा। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि सेकेंड पॉइंट, द इंटरनल ऐसे कहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इस क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये क्या होगा आपका इंफिनिटी होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स जो होता है वो क्या होता है आपका, इंफिनिटी होता है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब यहां से देखिए इसका ड्रॉ करना होगा ग्राफ, तो जैसे मान लो कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर आई, ये आपका क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर आई एस, ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ला करके रख देंगे, तो यहां से क्या होगा कि इसमें देख रहे थे यहां पर क्या हो गया आपका, ये आई है ना, तो यहां पर से क्या होगा, ये आपका होगा बी, या यहां हम लोग कहेंगे सीधा आई कहेंगे, ठीक है। जबकि वोल्टेज जो होगा, इसमें जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे ना, वो वोल्टेज किसके बीच में होगा, दिस इज योर वोल्टेज, यहां से क्या होगा कि दिस इज योर क्या हो गया, वोल्टेज। तो यहां पर हम लोग क्या दिखाने हैं कि करंट जो है वो आपको दिखाने हैं, तो इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे कि करंट सोर्स में यहां आपका क्या हो गया, आई है, और यहां पर क्या हो गया, वोल्टेज है, तो कहता है कि ये जो वोल्टेज है, ठीक है ना, उससे इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो कंप्लीटली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये जो आई देख रहे हो ना, यहां से मान लो कि ये आई है आपका, तो कहता है कि इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स डिलीवर करंट ना, या एनर्जी इज डिलीवर एट अ स्पेसिफिक करंट वेयर करंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो गया, वोल्टेज। अर्थात इसमें इस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा है कि I इक्वल टू क्या होगा, आई एस, ठीक है। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 गुना V कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा कि इसको समझने के लिए आप जब ग्राफ खींचेंगे तो पीछे याद कीजिएगा, जब हम लोग वहां करते थे तो उस सर्किट में क्या किए थे, ऐसे, यहां ऐसे, यहां से हम लोग VA सप्लाई किए थे, यहां से करंट I हो रहा था, यहां से हम लोग क्या लगा दिए थे, तो VA लगा दिए थे, ऐसे यहां लगा दिए थे ना, ऐसे याद है। तो ये जो V था वो किसके बराबर हो गया था, VS के। इसी तरह से I जो होगा किसके बराबर होगा, IS के। तो यहां से I बराबर IS जब ड्रॉ करेंगे तो यहां क्या होगा, ये हो गया आपका I, और इसमें क्या हो गया आपका वोल्टेज होगा। अब आप बताइए कि आप वोल्टेज जितना भी बढ़ा रहे हैं, करंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग आ रही है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन लीनियर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो गया, ये आइडियल
वोल्टेज नहीं, आइडियल कौन सा होता है, करेंट सोर्स है, ये आपका क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स में इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि whenever you have to change the value of V, definitely value of I would not change, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ पर I can't change due to the value of changing of क्या हो गया, V। जब I की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कब, जब वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे जो सोर्स होता है उसको बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। क्लियर है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि आइडियल की जगह थोड़ा सा चेंज करने हैं, वहां पर क्या होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। कहता है इट इज डिलीवर एनर्जी फॉर ए स्पेसिफाइड करंट विच इज, यहां पर क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑन, यहां पर क्या हो गया, डिपेंड अपॉन या ऑन कहिए, वोल्टेज दैट इज सप्लाई बाय क्या हो गया, करंट सोर्स। जो करंट सोर्स अप्लाई कर रहा था, अब इसका देखिए तुरंत हम थोड़ा सा चेंज क्या होगा, फिगर चेंज हो जाएगा। यहां से क्या होगा कि ये जो करंट देख रहे थे, इस करंट को कहां जाना है, तो ये लोड में जाना है, तो आई जाएगा आगे, और यहां से क्या होगा, दिस इज योर क्या होगा, रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आर। इसमें हम लोग क्या मान रहे हैं, आई डैश, क्या मान रहे हैं, आई डैश। ये आपका क्या हो गया, ये आपका है सर्किट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। कौन सी आपका है, करंट सोर्स। अब यहां से देख रहे हैं, इसमें देखिए, तो यहां से क्या होगा कि यहां से करंट कितना आ रहा था, आई, तो आई एस इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये आपका प्लस है माइनस है, आई एस वाला क्या होगा, आई डैश और प्लस आई होगा। यहाँ आई डैश का वैल्यू देखिए, ये आपका वोल्टेज जो है वही तो वोल्टेज यहाँ है, तो इस वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो करंट निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, तो और आई एस इक्वल टू इसकी जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन आर प्लस आई। ठीक है, आई का वैल्यू आप इधर लाइए, तो आई का वैल्यू, चूंकि आई का वैल्यू निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, इसको दाएं तरफ भेजेंगे, तो माइनस V अपॉन आर और प्लस क्या हो गया आपका आई एस। ठीक है, इसका भी ग्राफ जब देखिएगा तो y बराबर क्या हो गया, mx प्लस c के फॉर्म में है। इसका भी ग्राफ जब देखेंगे आप लोग, तो इसका ग्राफ कैसा है, y बराबर mx प्लस c में। तो ऐसे सिचुएशंस में इसमें क्या होगा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें जो सेकेंड पॉइंट में बताया, डेफिनेशन बताया था ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ थोड़ा दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, वहां क्या लिखना है कि जो सेकेंड पॉइंट बताया था कि सेकेंड पॉइंट को सेम में लिखिएगा, इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज वेरी हाई। इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि सर्किट डायग्राम से, यहाँ से क्या हो गया, क्लियर। तो इस सर्किट डायग्राम से हमारे पास जब डायग्राम खींचेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज योर आई, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो गया, V। जब I और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर बना लीजिए टेबल, I और यहाँ V डाल दीजिए। जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, V का वैल्यू हम लोग मान लिए 0, I का वैल्यू कितना हो गया, IS, अर्थात IS यहाँ पर है। ठीक है, जिस समय I का वैल्यू 0 डाल दिए, I का वैल्यू 0, I का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस लाएंगे तो क्या होगा, V बाई आर। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ ऐसे था ना, पहले देखिए आइडियल का था, ये दिस इज योर आइडियल करंट सोर्स। ठीक है ना, लेकिन ये जो हो गया वो क्या हो गया आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। तो ये देख रहे हैं ना, इसका स्लोप जो देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, इसको देखिए स्लोप एंगल देखिएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 90 से ज्यादा है। तो इसमें जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, पॉइंट नंबर 2, फॉर या इन केस ऑफ प्रैक्टिकल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल
करंट सोर्स इज फाइनाइट एंड क्या होगा, वेरी हाई। यहाँ फाइनाइट तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेरी हाई होता है। तो इसका ग्राफ जो होगा ऐसा होगा। अब इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये आप लोग दोनों के ग्राफ में समझ गए। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, पता है which of following are correct about क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होगा, ग्राफ जो है ये V है, I है, ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है, ग्राफ ऐसे है। ठीक है, फिगर नंबर 2 V है, यहाँ पर क्या होगा, I है, ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है 2। यहाँ क्या हो गया, ये I है, ये V है, ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है। ठीक है, और फोर्थ जो है आपका क्या हो गया कि इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये आपका I है, ये V है और ये ऐसे है। तो इसमें से देखिए पता है कि which of the following are correct about practical current source। तो करंट सोर्स के लिए कौन सही होगा, तो ध्यान दीजिए, ये सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, करंट पर कर रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज डिक्रीजेस व्हेनेवर यू चेंज द वैल्यू ऑफ I। I का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो V का वैल्यू देख रहे हैं, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो ये किसमें होता है, वोल्टेज सोर्स में होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट है, अर्थात ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि I इज डिपेंड ऑन वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। और लास्ट वाला क्या होगा कि I इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। इसमें क्या हो गया, ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। क्या है, इसी में यहां पर क्या होगा कि प्रैक्टिकल की जगह पर आइडियल करता था, क्या होता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1/2 हो गया। क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर आइडियल करंट सोर्स में आप जानते हो कि एक आइडियल करंट सोर्स जो होता है वह एनर्जी को डिलीवर करता है, कब तक, तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक, स्पेसिफिक करंट तक ना, जहां पर कि करंट का वैल्यू जो होता है वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। दैट वाज डिलीवर बाय, दैट इज डिलीवर बाय क्या हो गया आपका करंट सोर्स। देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स के बारे में जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे नेटवर्क थ्योरम के में, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। उसको कह देते हैं इंपॉर्टेंट नेटवर्क। इंपॉर्टेंट नेटवर्क में क्या होगा, फर्स्ट ये आपका करंट I1 है, अब यहां से आपका क्या है, ये भी करंट क्या है आपका है I2 है। देखिए इसका चेहरा ऊपर में है, इसका भी मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर में है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का एडिटिव को फॉलो करता है। तो ये जो नेटवर्क होगा ये जस्ट इक्विवेलेंट तो क्या होगा ऐसा, और दोनों का क्या होगा सम, अर्थात I1 प्लस क्या होगा I2 हो जाएगा, और फ्लो ऐसे होगा। क्लियर हो गया। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों के इक्विवेलेंट टू ये होगा। नेटवर्क नंबर 2 में हम देखते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि ये आपका I1 है, ये ऊपर में है, ये आपका डायरेक्शन क्या है, इसका नीचे में है। अब यहां से जब देखिए दोनों नेटवर्क को हम लोग क्या कर दे रहे हैं ऐसे, ये I1 और ये I2 है, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा किसका,
द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 एंड I2 पर। तो इसका मान लेते हैं कि I1 ज्यादा है किससे, I2 से, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, जैसे आप कर लो ऐसे करो कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इधर से खींच रहे हैं 5 मीटर से, इसको खींच रहे हैं 10 मीटर से, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, इधर से कोई चीज को 5 मीटर से खींच रहे हैं, इधर 10 से खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स इधर में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 ज्यादा है, होगा ना। तो उसी तरह से I1 और I2 में I1 जब ज्यादा रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे कि यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा I1 माइनस I2। कब ऐसा हुआ, जब I1 का वैल्यू I2 से ज्यादा होगा। इसी तरह से केस नंबर 2 में होगा क्या, यहां से इसी का एक डायग्राम नीचे में आ जाएगा। कब ऐसा होगा, जब I1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, I2, और यहाँ पर I2 माइनस क्या हो गया, I1। मतलब I2 का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे में, नीचे हुआ। इसमें I1 जो है डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है। जिसका बड़ा रहेगा उसी तरफ डायरेक्शन होगा। सबसे आसान तरीका गया है कि जो बड़ा दोनों में है उधर में ही रिजल्टेंट डायरेक्शंस होंगे। क्या हो गया। थर्ड नेटवर्क क्या हम लोग है, कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। इसमें आपका डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, ये I1 है, और ये आपका क्या है, आपका I2। तो बताइए कि क्या ये दोनों सही है। आप एक सीरीज एलिमेंट्स में या एक ही एलिमेंट्स में जब कोई करंट फ्लो होता हो तो ऐसे कंडीशंस में दोनों का वैल्यू हम लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, बराबर होता है। तो अर्थात क्या होगा कि I1 बराबर क्या होगा, कि ये नेटवर्क तभी एग्जिस्ट करेगा जब I1 बराबर क्या होगा, I2, अदरवाइज दिस नेटवर्क कांट एग्जिस्ट। ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जस्ट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा, I2, अदरवाइज क्या होगा, नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट। ये तभी संभव हो सकता है जब I1 बराबर I2 होगा, अदरवाइज दिस नेटवर्क वुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इसी में हम लोग यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे एक नेटवर्क में आपका एक ऐसे बनाया हुआ है, आप इसमें नीचे में बनाया हुआ है ऐसे, इसका वैल्यू I1 है, ये आपका I2 है, दोनों क्या है, सीरीज में है। तो क्या यहाँ I1 और I2 जब दोनों डिफरेंट रहेंगे तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा कि I1 इक्वल्स टू नॉट है I2, नहीं है, तो सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सर्किट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, सेम करंट कैन बी फ्लो इन द क्या हो गया, सेम एलिमेंट्स। एक ही एलिमेंट्स में जो एक समय में हो गया, एक सीरीज एलिमेंट्स में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो कहता है कि दिस सर्किट, यहां लिखेंगे कि above circuit does not exist because according to या एनडी कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहां अकॉर्डिंग टू क्या होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, सेम करेंट will flow in the same elements या हम लोग कहेंगे और सीरीज नेटवर्क, क्या कहेंगे हम लोग, सीरीज नेटवर्क। सीरीज नेटवर्क का मतलब क्या होगा कि सीरीज होगा ना, तो सीरीज में क्या होगा कि सीरीज एलिमेंट्स में, सीरीज में जो होगा वो सेम करंट होना चाहिए। तो कहता है कि सेम करंट, सेम एलिमेंट्स एंड सेम नेटवर्क। तो कहता है कि सेम करंट विल फ्लो इन द क्या हो गया, सेम एलिमेंट एंड सीरीज नेटवर्क एज वेल एज क्या होगा, मैग्नीट्यूड
एल्सो सेम। एल्सो क्या होना चाहिए, बोलिए, एल्सो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात क्या होगा कि जब एक ही रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में ये नेटवर्क नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक नेटवर्क में क्या होगा कि एक ही डायरेक्शंस में क्या होंगे, करंट का फ्लो होगा और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। अदरवाइज ये जो होगा आपका क्या होगा कि ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या होगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, नोट में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Independent current source does not follow Ohm's law and यहां पर क्या कहता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट फॉलो क्या होगा, ओम्स लॉ, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज ऐसा होगा, कहता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ बिकॉज क्या होगा, एलिमेंट्स आर, या करंट सोर्स ऐसे कहीं ना, करंट सोर्स आर नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो कहता है कि जो जो एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो करता हो वो जो होता है वो लीनियर होता है, अदरवाइज क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। क्लियर हो गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्लास को अभी स्टॉप करने जा रहा हूं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले कंटेंट को देखिए और आपको समझ में आता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और किसी तरह का डाउट होता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट डे में आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वो आपका क्या हो गया कि नेटवर्क्स का या और भी सारे जो सर्किट्स हैं उसके काफी बेसिक हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताने जाऊंगा। उसका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आई विल गो टू डिस्कस अबाउट Kirchhoff's current law along with Kirchhoff's voltage law and lots of questions based on that law. Okay, thank you.